नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक और आप देख रहे हैं महाबहस। महाकुंभ में मौनी अमावस्या पर रिकॉर्ड स्नान हुआ। एक दिन में करीब 7 करोड़ श्रद्धालुओं ने स्नान करके विश्व में एक नया कीर्तिमान बनाया है। लेकिन बीती रात हुए हादसे में 30 लोगों की दुखद मृत्यु हो गई और 60 लोग घायल हो गए। हादसे के बाद प्रशासन ने फौरन हालात को काबू किया। अखाड़ों ने भी अपने अमृत स्नान के समय को बदला। मुख्यमंत्री योगी से लेकर प्रधानमंत्री मोदी तक सभी पल पल की अपडेट लेते रहे। लेकिन हादसा कैसे हुआ, क्यों हुआ, पूरे घटना की इनसाइड स्टोरी क्या है, महाकुंभ में करोड़ों की भीड़, अफवाह और हादसे का आखिर सच क्या है, हर पहलू पे आज चर्चा करेंगे। साथ ही हादसे के बाद स्थिति सामान्य होने पर कैसे एक दिन में श्रद्धालुओं ने स्नान करके नया कीर्तिमान भी बनाया, वो आंकड़ा भी बताएंगे। पहले ये रिपोर्ट देखिए। महाकुंभ में हादसा, 30 लोगों की मौत। ग्रीन कॉरिडोर बनाया और एम्बुलेंस के माध्यम से लगभग 90 घायलों को अस्पताल तक पहुंचाया, परंतु इसमें से दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से 30 श्रद्धालुओं की दुखद मृत्यु हो गई है। महाकुंभ में हादसे की क्या है इनसाइड स्टोरी? रात्रि को 1 से 2 बजे के बीच में अखाड़ा मार्ग पर, जहां पे अखाड़ों के अमृत स्नान के दृश्य से बैरिकेड्स भी किए गए थे, तो बैरिकेड्स को फांद करके आने में कुछ श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हुए हैं। महाकुंभ में करोड़ों भीड़, अफवाह और हादसा। अफवाह पर कोई ध्यान न दें, संयम से काम लें। यह सब आयोजन सभी लोगों का है। प्रशासन उनकी सेवा के लिए पूरी तत्परता के साथ लगा हुआ है। हादसे के बाद स्थिति सामान्य, रिकॉर्ड स्नान। प्रयागराज महाकुंभ में श्रद्धालुजनों की भारी भीड़ है। लगभग 8 से 10 करोड़ श्रद्धालु इस समय प्रयागराज के अंदर मौजूद है। दूसरा अमृत स्नान, महाकुंभ में विश्व कीर्तिमान। भारत के अभ्युदय के लिए ये एकता का महाकुंभ है, सामाजिक समरसता का महाकुंभ है। आज की जो घटनाएं हुई है उसके लिए पहले तो हम सभी 13 अखाड़े के संत महापुरुष बड़े दुखी रहे हैं। सब लोग मर्माहत हैं, लेकिन अभी की तत्काल की जो जरूरत है वो यही है कि अब कोई दूसरी ऐसी घटना ना हो, इस बारे में हम लोग सचेत हो जाएं। संयम ही संगम है, हमें संयम रखना है और विशालकाय जन समुदाय में हमें प्रशासन के निर्देशों का पालन करना है। विशेष करके हमने उत्तर प्रदेश सरकार को और केंद्र सरकार को बधाई दिया कि उन्होंने आज जो महात्माओं के स्नान की जो व्यवस्था की, उस व्यवस्था के लिए, उस व्यवस्था में मैं इन सभी शासन के और प्रशासन के अधिकारियों को बधाई देता हूं। तीसरा अमृत स्नान, वसंत पंचमी का कैसा प्लान? और वक्त है महाबहस के सवालों का, जिन पर फोकस है आज की पूरी डिबेट। तो पहला सवाल आपके सामने रखने जा रहे हैं, महाकुंभ हादसे की क्या है इनसाइड स्टोरी। एक एक करके आपको बताएंगे वो तमाम तथ्य जो इसके बाद निकल करके सामने आए हैं। कैसे हुआ आखिर यह हादसा, बैरिकेड्स कैसे टूटे, वो सब कुछ आपके सामने रखेंगे। और साथ ही अब इसके आगे जो अगला अमृत स्नान आने जा रहा है, यानी वसंत पंचमी, उसका प्लान क्या है वो भी आपको विस्तार से बताएंगे। और चर्चा के लिए हमारे साथ गेस्ट पैनल जुड़ चुका है। हमारे साथ आलोक अवस्थी जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता, आचार्य शैलेश तिवारी हैं, हिंदू धर्मगुरु, डॉक्टर परमवीर हैं हमारे साथ, राजनीतिक विश्लेषक, और साध्वी विश्वरूपा जी हैं, हिंदू धर्मगुरु। आप चारों का बहुत बहुत स्वागत है इस शो पर। तो शुरुआत आलोक अवस्थी जी आपसे कर रहे हैं। आलोक जी, शाम होते होते जो आंकड़ा सामने आया है, 30 लोगों की मृत्यु हो गई है और करीब 60 लोग घायल हैं। जो स्थिति बीती रात वहां पर बनी है उसके बाद, और कहा जा रहा है कि घायलों का उपचार किया जा रहा है, ग्रीन कॉरिडोर बनाया जा रहा है। तो अब जो श्रद्धालुओं के बीच में चर्चा है वो ये कि अब क्या बदला है व्यवस्थाओं में, कि पहले से ज्यादा अब क्या चेकिंग होगी, या जो लोग वहां पर आ रहे हैं रिकॉर्ड संख्या में पहुंच रहे हैं तो उनको किन बातों का ध्यान रखना है, अब सरकार किस तरह के कदम उठा रही है, आप क्या कहकर आश्वस्त करना चाहेंगे जनता को? देखिए, पहली बात तो जो भ्रम का वातावरण फैलाया जा रहा है उसको स्पष्ट करना आवश्यक है कि अमृत स्नान की तिथियों में वीवीआईपी गेस्ट का आना और उनकी व्यवस्था में पुलिस का लगना, जबकि यह पूरी तरह से मिथ्या है, झूठ है।
और इसके लिए कोई तथ्य नहीं है। 1954 में प्रधानमंत्री तत्कालीन नेहरू जी थे, अमृत स्नान के दिन चले गए थे, 1000 लोग मर गए थे। कांग्रेस ने कहा था भिखारी मर गए हैं, लेकिन उसके बाद से एक नियम बना है उत्तर प्रदेश सरकार का कि अमृत स्नान की तिथियों में कोई भी वीवीआईपी का आना प्रतिबंधित है। जिनको वीवीआईपी पास इश्यूज है उनके पास भी निरस्त माने जाएंगे। तो ये जो भ्रम फैलाया है विपक्ष ने, यह गलत है, दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो गई है। हमें इस बात का दुख है। माननीय मुख्यमंत्री जी तमाम उस मामले को आपके सामने उन्होंने जब बताया तो भावुक थे और वो मर्माहत थे, और सारी व्यवस्था करने के बाद भी ये घटना हो गई है। और इसकी मीमांसा हर व्यक्ति को करने का अधिकार है, लेकिन सरकार ने अपनी तरफ से पूरी व्यवस्था करी है। हमने मरमाहत जो हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा है 25 लाख रुपए की हम जो उनके दिवंगत के जो उनके आश्रित है उनको देंगे, और एक इस तरह की घटना दोबारा कभी ना होने पाए इसके लिए एक न्यायिक आयोग बनाया है। हम उसके लिए प्रबंध करेंगे, लेकिन वहां पर व्यवस्थाओं की कोई कमी नहीं है। वहां पर 75,000 से अधिक जो है पुलिस के, एसडीआरएफ के, एनडीआरएफ के, पीएससी के, पैरामिलिट्री फोर्स के, एसटीएफ के, एटीएस के, और यहाँ तक कि एनएसजी के कमांडो भी 100 वहां पर जो है पोस्टेड है। और हम लगातार वहां पर 1000 पैरामेडिकल और डॉक्टर्स की टीम वहां पर जो है वहां पर मौजूद है। कल की दुर्घटना होने के बाद तुरंत वहां पे जो है एम्बुलेंस की जो व्यवस्था करी गई थी, 50 एम्बुलेंस लगातार जो है लोगों को ला रही थी, ले जा रही थी। 90 घायलों को लेकर के वो स्थल पे आए, सारे डॉक्टर्स इमीडिएट लगे, लेकिन लोगों की जान बचाई गई। लेकिन दुर्भाग्य पूरे दिन भर प्रशासन की तरफ से ये अपील की जाती रही, और हम भी बतौर मीडिया चैनल सभी मीडिया हाउसेस जो हैं ये अपील कर रहे हैं कि भाई किसी अफवाह पर ध्यान ना दें, क्योंकि जब अचानक से भीड़ आती है तो वो कहते हैं ना कि वो मॉब का कोई चेहरा भी नहीं होता, और कहां से आवाज उठी, कहां से कोई खबर आई या नकारात्मकता आई, उसके पीछे मॉब जो है वो हो लेती है। तो इस सोर्स के बारे में क्या बताना चाहेंगे कि आखिर क्या अफवाह उड़ी, ये नकारात्मकता कहां से आई? लोगों का कहना है कि जो प्लांटून पुल थे उनको बंद रखा गया, उसके बैरिकेड्स को तोड़ने की कोशिश की गई। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, वहां लोग सो रहे थे, उसके ऊपर से भीड़ गुजरी, कोई कह रहा है कि टॉयलेट का दरवाजा टूट गया, क्या हुआ अचानक? ये सारी कोई भी घटना नहीं है। देखिए, भीड़ को नियंत्रित करने का पुलिस के पास पूरा फुल प्रूफ प्लान है। जो लोग वहां पर स्नान करने के बाद वहां पर सो गए, बैरिकेडिंग के बगल में लेट गए थे, और एकदम से जब रात में भीड़ बढ़ रही थी कि अमृत स्थान के 2 बजे के बाद हम स्नान करेंगे, वो बैरिकेडिंग टूटी है। जैसा कि वहां के डीआईजी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के बताया है, उस बैरिकेडिंग टूटने से वो जो भीड़ का जो झटका था वो उन सोते हुए लोगों पर गिरा है। तो जो गिरा है वो दोबारा उठ नहीं पाया, क्योंकि भीड़ का प्रेशर बहुत था। तो मुझे लगता है कि इस दुर्घटना के पीछे यही कारण है। बाकी अभी जब जांच होगी और सारे लोगों के बयान दर्ज होंगे, सही चीज सामने आ जाएगी। लेकिन प्रारंभिक रूप से जो प्रशासन का जो नजरिया है वो यही है कि बैरिकेडिंग टूटने से भीड़ जो है सोते हुए लोगों पे गिरी और वो दुर्घटना का कारण बनी है। और हमने तुरंत मेडिकल रिलीफ वहां पर भेजा है। सारे प्रशासन के लोग वहां पर केंद्रित है। मुख्यमंत्री लगातार वहां पर सुबह से जो है वो सारी चीजों का देखभाल कर रहे थे, और कहीं किसी तरह की दिक्कत ना हो। हम लोगों ने यह भी कहा कि अगर पीड़ित व्यक्ति अगर उसको किसी अच्छे बड़े अस्पताल में लेना चाहेगा, सरकार पूरा खर्चा उठाएगी, वो ले जा सकता है, पूरी व्यवस्था ले जाने की करेंगे। लेकिन हमने अच्छे से अच्छे डॉक्टर्स को वहां पे पोस्ट कर रखा है, विशेषज्ञ डॉक्टर वहां पे पोस्ट है, 1000 लोगों की वहां पे व्यवस्था है, 100 बेड का अस्पताल बना रखा है, 20-20 बेड के अलग अलग ब्लॉक्स में हमने अस्पताल बनाए हुए हैं। वहां पर स्वास्थ्य की कोई दिक्कत नहीं है। अब ये दुर्घटना जो हुई है इसका हमें बड़ा अफसोस है, नहीं होनी चाहिए थी। हमने पूरी व्यवस्था करी थी, आगे और सुदृढ़ करेंगे। ठीक है आचार्य शैलेश जी, और यही सवाल मेरा साध्वी विश्वरूपा जी आपसे रहेगा, लेकिन शुरुआत आचार्य शैलेश जी आपसे कर रहे हैं कि ये जो 144 या 145 साल का ये दुर्लभ संयोग जो है, जिसको लोग कह रहे हैं आध्यात्मिक रूप से उसका महत्व बहुत बढ़ जाता है, ऊपर से मौनी अमावस्या, तो इस कारण लोगों ने जो है वो रात को संगम की नोक पर जाने की कोशिश की। ये भी निकल करके सामने आया सिर्फ इस उसमें कि हमारा जो अमृत स्नान हो मौनी अमावस्या का वो त्रिवेणी के अंदर हो, और जहां पर उनको शायद पुल बंद मिला या रास्ता नहीं मिला, या बहुत सारे लोग वहीं पहले से इकट्ठा हो गए कि ये बंद ना हो जाए तो हम पहले से ही यहां पर आकर इकट्ठा हो जाएं, तो इसीलिए एकदम से भीड़ का प्रेशर बना। क्योंकि ये चीज हिंदुस्तान के कोने कोने में है कि जो 144 साल का योग है या 45 साल का योग है, ये संगम की नोक पर ही हमें स्नान करना है, वहां से कोई ज्यादा पुण्य फलता है क्या? तो इस पर भी आप प्रकाश डालिए और श्रद्धालुओं को बताइए कि क्या महिमा बढ़ जाती है या ऐसा सच में कुछ है, या जहां कोई स्नान कर ले बात बराबर है। इस पर से भी एक स्पष्ट जानकारी सामने आनी चाहिए आप लोगों को। धन्यवाद आस्था बहन, बहुत ही दुखदाई है। मैं सभी मृत आत्माओं की शांति के लिए मैं भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि जो लोग
घायल हो, शीघ्र स्वस्थ हो। अब रही बात महाकुंभ का 144 वर्ष का, तो देखिए बृहस्पति जो है सूर्य की एक चक्कर 12 वर्ष में करते हैं, इसलिए 12 वर्ष में एक बार कुंभ आता है। और जब सूर्य मकर राशि में होते हैं और बृहस्पति वृषभ राशि में होते हैं, तो यह महाकुंभ जो है वह प्रयागराज में लगता है। 144 वर्ष की परिकल्पना की बात मैं बताऊं, यह ज्योतिषीय स्थिति है, लेकिन मुख्य रूप से ये मुद्दा यह है कि आप स्नान करें तो कहां करें? प्रयागराज में करें। प्रयागराज में आप कहीं भी स्नान करते हैं तो स्नान का पूर्ण फल आपको लाभ मिलता है। आप भगदड़ में ऐसी जगह स्नान न करें जहां से आपकी जान ही चला जाए। जीवन रहेगा तो बहुत बार स्नान करेंगे। और भी 2027 में भी नासिक में आ रहा है कुंभ, महाकुंभ। इसके बाद 2028 में उज्जैन में भी महाकुंभ आ रहा है। जीवन रहेगा तभी आदमी स्नान कर पाएगा, अमृत स्नान को प्राप्त कर पाएगा। तो मेरा ऐसा मानना है कि जो भी आपके न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के माध्यम से जो भी दर्शक देख रहे हैं, मैं उन सबके सामने कहना चाह रहा हूं कि यह महाकुंभ में आप जरूर आइए, स्नान कीजिए, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि जहां साधु संत लोग स्नान कर रहे हैं, जहां पर बहुत ज्यादा भीड़ हो वहीं पर स्नान करें। स्नान करना है, पूरे प्रयागराज की स्थिति है, जिस समय अमृत की बूंदें गिरी थी, कोई धरती का वासी नहीं देख पाया था कि वह बूंदें कहाँ गिरी थी। वह सिर्फ यही हमारे यहाँ जो पौराणिक मान्यता और हमारे यहाँ जो शास्त्रीय विधि और कहानियां हैं, वह यही है कि प्रयागराज में अमृत के बूंदे गिरी थी। और पूरा प्रयागराज पवित्र स्थान है। यहाँ पर माँ गंगा, माँ जमुना कहा गया है प्रयागराज को। माँ गंगा, माँ जमुना, माँ सरस्वती, ये तीनों का संगम स्थान है। तो यहाँ पर आप कहीं भी स्नान करते हैं। और ये बात हर एक श्रद्धालु को समझना बहुत जरूरी है कि आप जिस भी घाट पर हैं वहां स्नान करें। त्रिवेणी संगम का जल है जो चारों तरफ है, हर तरफ है। आप जिस भी घाट पे हो वहीं स्नान करें। ऐसा नहीं है कि कहीं पुण्य कर्म या पुण्य फल ज्यादा हो जाएगा या कहीं की महिमा बढ़ जाएगी तो कहीं की कुछ कम रह गई। जहां साधु संत अखाड़े हैं वहीं से आपको कोई ज्यादा पुण्य फल मिलेगा। साध्वी विश्वरूपा जी, ये बातें आप लोग जो हैं वो बेहतर समझा सकते हैं श्रद्धालुओं को। निश्चित रूप से आस्था जी, प्रथम तो जो दिवंगत आत्माएं हैं उनको सच्ची श्रद्धांजलि है। और जो घायल है वो भी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि बहुत जल्दी ठीक होकर वो मेले का, इस आयोजन का आनंद ले। और एक बात, कहावत है हमारी बहुत पुरानी कि वार से बड़ा त्योहार, परंतु त्योहार से बड़ा है व्यवहार। जब आदमी कहीं ऐसी जगह होते हैं तो उसे संयम बरतना चाहिए, उसका व्यवहार वहां प्रदर्शित होता है। देखिए जब आप, क्योंकि वहां हम एक आस्था के विषय से गए हैं, वहां हम पुण्य की खोज में गए हैं, ईश्वर की खोज में गए हैं। अगर वहीं हम अगर संयमता नहीं बरतते हैं, व्यवस्था पर ध्यान नहीं देते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि वहां जाने का कुछ फायदा है। और एक दूसरी और बात है कि मन चंगा तो कटौती में भी गंगा। बिल्कुल, बहुत सारे लोग हैं। देखिए मैं मानती हूं कि पूरे विश्व में ऐसे जो राष्ट्र हैं उतनी जनसंख्या आज कुंभ में रही है। एक पूरा राष्ट्र आप कह सकते हैं कि कुंभ में था। और प्रशासन, मैं स्वयं वहां गई थी, मैं स्वयं अभी पीछे होकर आई हूं, तो मैंने व्यवस्था देखी है, मैंने इसकी सरकार की व्यवस्था देखी है, प्रशासन का भी देखा है। सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से व्यवस्थित है। परंतु जो हमारे एक वो कहते हैं ना कि लोगों के विचार हैं कि मैं पहले, तो मैं तो फिर अपने जनमानस से कहना चाहूंगी अपनी सुरक्षा स्वयं करें, थोड़ा सा प्रशासन का सहयोग करे। क्योंकि मैं अभी सुबह से एक ही बात कह रही हूं हर चैनल पे कि वहां आस्था का विषय है, प्रशासन आपके साथ ज्यादा कड़ाई से पेश नहीं आ सकता है। वहां आपको अवश्य साथ देना होगा। और निश्चित रूप से ये 45 दिनों का एक महा आयोजन है, तो आप कभी भी स्नान करें, किसी भी स्थान पर स्नान करें। जैसे हमारे भ्राता श्री ने बोला है कि वहां अमृत की जो बूंदें पड़ी हैं वो पूरे ही संगम में है। वो आप कहीं भी स्नान करेंगे तो पूर्ण रूप से आपको वही पुण्य प्राप्त होगा। जी बिल्कुल। और मुझे लगता है कि आप लोग चूंकि आध्यात्मिक उससे आते हैं, पृष्ठभूमि से आते हैं, लोगों के साथ आपका इंटरेक्शन रहता है, और आप जब इस तरह की बातें लोगों को बताएंगे तो ज्यादा दूर तक ये मैसेज जाएगा कि 144 साल का संयोग या ये महाकुंभ तो 12 साल में फिर मिलेगा, अगले 6 साल में कुंभ फिर मिलेगा। जीवन रहेगा तो ही ना आप पुण्य प्राप्त कर पाएंगे। और पुण्य कहीं ज्यादा मिलता है, कहीं कम मिलता है, ऐसा तो नहीं है। पुण्य तो पुण्य है,
पुण्य तो पुण्य है। परमवीर जी, आपको चर्चा में लाना चाहूंगी कि इंपॉर्टेंट ये भी है, महत्वपूर्ण ये भी है कि कोई घटना घट गई, अब आगे उसका मैनेजमेंट कैसे होता है। जिस भी कारणवश घटना घटी उसके आगे अब फौरन कार्रवाई कैसे होती है, घायलों को कितनी जल्दी अस्पताल तक पहुंचाया जा सकता है, वो जो हुआ वहां पर भगदड़ की स्थिति उसको कितनी जल्दी शांत कराया जा सकता है। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए बीती रात जो कुछ भी हुआ, तो मैनेजमेंट के लिहाज से जो दावे किए गए थे कि विश्व स्तरीय सुविधा या देश विदेश से कोई भी यहां पर आए हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार, तो उस पैमाने की बात करें तो इस घटना का जो मैनेजमेंट था वो कैसा रहा? आस्था जी, देखिए पहली बात तो कुंभ के साथ कुंभ का पर्यायवाची कहा जाएगा कि लोगों का भीड़ बहुत आती है। हमने बचपन से देखा था कि फिल्मों के पृष्ठकथा ही इस पर होती थी कि दो भाई या दो बहनें कुंभ के मेले में बिछड़ जाते हैं। कुंभ के साथ में करोड़ों लोगों का आना शुरू से रुका हुआ है। यहाँ पर डॉक्यूमेंट्रीज बनी है इसके ऊपर, नेशनल ज्योग्राफिक या डिस्कवरी का डॉक्यूमेंट्रीज है जो दिखाते हैं वहां पर। यहाँ पर ये बात भूलने योग्य नहीं है बिल्कुल भी। इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड और चेकोस्लोवाकिया 5 देश यूरोप के, यानी कि लगभग 40% भूभाग, इतनी आबादी जितनी 5 देशों में है वो इस समय कुंभ में इस समय भी है, लगभग 27-28 किलोमीटर के एरिया के अंदर। वहां पर जो मैनेजमेंट की जा रही है वो वर्ल्ड क्लास ही है। वहां तो तमाम तरीके हैं, मैं सरकार का प्रवक्ता नहीं हूँ, लेकिन वो तमाम तरीके की चीजें टीवी पर आ रही है, दिखाई जा रही है, और इतने लोगों को कंट्रोल करना आसान नहीं है वहां पर। कुंभ मेले में इस बात की सबसे अच्छी बात हुई है, मेरी लोगों से बात भी हुई थी, पहले के टाइम में कुंभ मेले में सबसे बड़ी प्रॉब्लम और एक बेसिक प्रॉब्लम होती थी वो आपकी सुबह का नहाना धोना। इतनी व्यवस्था खराब हो जाती थी कि आधे लोगों को इस वजह से भी कुंभ में ना जाने का मन करता था या वहां जाकर इस चीज की व्यवस्था देखनी पड़ती थी, जो बहुत सुधार में है। और एक किसी शायद बड़ा अच्छा कहा है, यहाँ पर नोट करने योग्य है वो बात, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। दीदावर माने कि जो वो व्यक्ति जिसके पास फोरसाइट हो। कुंभ मेले के लिए कल का जो आज के लिए मतलब लगभग 300 स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही, बहुत से रूट डाइवर्ट किए गए हुए थे, बहुत सी फ्लाइटें चलाई जा रही थी, बहुत सारी पुलिस फोर्स वहां लगाई हुई है। सरकार के पास इतनी फोरसाइट है कि इतनी जनसंख्या आने वाली है तो उनके लिए क्या क्या जरूरतें होने वाली है, उन सब चीजों का वहां पर पहले से व्यवस्था की गई है। तो उसके सरकार की मंशा के ऊपर या पुलिस प्रशासन की मंशा के ऊपर क्वेश्चन मार्क उठाना, ये अपनी बुद्धिमत्ता के ऊपर क्वेश्चन मार्क उठाने जैसा हो। क्योंकि हमारे घरों में भी हमने देखा है कि अगर छोटे मोटे शादी ब्याह के फंक्शन होते हैं वहां पर भी अव्यवस्था हो जाती है। तो ये बड़ी जनसंख्या को कैटर करना और सुगमता से कैटर करना उनकी पीठ थपथपाने के लिए है। और देखिए ये बुरी बात है, मेले के साथ में बहुत सारे घटनाएं हुई नहीं है पूर्व, उनसे सीखकर उन व्यवस्थाओं को ठीक किया जाए। हर बार कुंभ मेले में कुछ व्यवस्था सुधारी जाती है, तो इस बार भी सुधारी गई है वहां पर। ऐसा नहीं है कि केवल क्वेश्चन मार्क खड़ा करके सिर्फ सिस्टम को कोसना हमारा काम नहीं है, सिस्टम का या अफवाह फैलाना हमारा काम नहीं है। सिस्टम को सुचारू रूप से चलाए रखना ये सरकारों का काम है और जनता का काम ही इसमें सहयोग करना ही है। ठीक है, और करना बस इतना ही है कि केवल नियम फॉलो करना है। मेला क्षेत्र में जो नियम है, जिसके चलने का जहां रास्ता बनाया जाता है, लगातार वहां पर अनाउंसमेंट होती है कि आप कहां रुक जाइए या कहां से आप चलना शुरू कर दीजिए, उन नियमों का पालन करना है। आलोक जी हमारे साथ हैं। आलोक जी, ये भी बीते दिनों आरोप लगे कि वहां पर बहुत ज्यादा वीआईपी कल्चर हो रहा है, जिसके चलते अचानक रास्ते बंद हो जा रहे हैं, लोगों को समझ नहीं आ रहा या उनका पेशेंस जवाब दे गया। अचानक अमृत स्नान के लिए उन्होंने त्रिवेणी की नोक पर जाने की कोशिश की, भीड़ बढ़ गई, तमाम तरह की बातें जो है वो सामने आई हैं। देखिए, जो वीआईपी इसको हम और आप बोल रहे हैं, वह भी एक श्रद्धालु है और स्नानार्थी है। और वीआईपी के लिए जो इंतजाम है वो अरेल की तरफ से किया गया है। वो वहां पर जाकर के वहां पर अपना स्नान करते हैं या वहां से नाव के जरिए संगम नोज पे आते हैं। जो आम स्नानार्थी है उसका और वीआईपी का सामना नहीं होता है। स्वयं अखिलेश यादव वहां पर स्नान करने गए हैं, तो वो भी उसी जगह से स्नान करने गए हैं जहां से जाके मंत्री और केंद्रीय मंत्री जो जा रहे हैं या हाईकोर्ट के सुप्रीम कोर्ट के जज जा रहे हैं, वो उसी रास्ते से जा रहे हैं। वो रास्ता ही अलग है, क्षेत्र अलग है, अलग क्षेत्र से अलग व्यवस्था से वो चीजें की जा रही है। क्योंकि दर्शन और स्नान का सभी को अधिकार मिलता है, तो सरकार सबके अनुरूप सबकी व्यवस्था कर रखी है। तो ये भ्रम और फैलाने का प्रयास किया जा रहा है कि वीवीआईपी की वजह से आम दर्शनार्थी, आम स्नानार्थी को दिक्कत हो रही है। बिल्कुल नहीं हो रही है। अरेल का क्षेत्र झूसी की तरफ पड़ता है और जो संगम क्षेत्र है वो आपका फाफा मऊ के बगल से पूरा जो है अपने, और आपको बताएं 25 किलोमीटर के रिवर बेड की रोड बनाई गई है, इसके पूरे किनारे जो है पूरा जो है कुंभ क्षेत्र बचाया गया है। पिछले 2013 के महाकुंभ में मात्र 9 पांटून पुल बनाए गए थे अखिलेश यादव जी की सरकार की। इस समय योगी आदित्यनाथ जी जो स्वयं एक सन्यासी है, जो संन्यास आश्रम को निभा रहे हैं, एक बड़े पीठ के महंत हैं, वो स्वयं इसको देख रहे हैं। 30 पांटून पुल बनाए गए हैं
कई हजार हेक्टेयर के अंदर जो है पूरा नगर बनाया गया है, तभी जो इतने सारी अच्छी व्यवस्था हो पा रही है। सफाई की अच्छी व्यवस्था है, सब 1.5 लाख टेंट बनाए गए हैं लोगों को रुकने के लिए, 1.5 लाख के लगभग जो है टॉयलेट बनाए गए हैं, कहीं कोई अव्यवस्था नहीं है। लेकिन जब एक ही स्थान पर एकदम से जो है 2 करोड़ 3 करोड़ 4 करोड़ लोग इकट्ठा होंगे, तो वहां पर कोई भी व्यवस्था आप जितनी अच्छी से अच्छी बनाएंगे, अगर भीड़ पूरी व्यवस्था का पालन निर्देशों के आधार पर करेगी तो कभी दुर्घटना नहीं हो सकती है। जिस समय भीड़ ने जो है निर्देशों का पालन नहीं किया, अपनी मर्जी से चलने का प्रयास किया या अपनी मर्जी से रोकने का प्रयास किया, वहां पर जो है इस तरह की दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति सामने आने का अंदेशा रहता है। और कल भी यही जो आज रात में हुआ है, पिछले रात 2 बजे वो यही हुआ है कि लोगों ने निर्देशों का पालन न करते हुए एक ही स्थान पर बहुत ज्यादा घनत्व बढ़ जाने की वजह से यह बैरिकेडिंग टूट गई और जो लोग सो रहे थे उनके ऊपर लोग गिर पड़े। अगर वो लोग वहां नहीं सो रहे होते, उनको हटाने का प्रयास किया गया। मेला कमिश्नर की लगातार अनाउंसमेंट वहां पर चल रही थी कि आप लोग सोइए मत, स्नान कीजिए और आगे बढ़ते चलिए। वो तमाम वीडियो जी सोशल मीडिया पर। और ये भी साथ सही बात है कि कुंभ क्षेत्र जो हमारे जो धार्मिक गुरु यहाँ बैठे हैं, उन्होंने कहा है कुंभ क्षेत्र पूरा, ये कुंभ क्षेत्र कहीं भी स्नान आप करेंगे तो अमृत स्नान का फल आपको मिलेगा। वहां पर इतने सूक्ष्म रूप से साधु सन्यासी आते हैं, बड़े बड़े दिगंबर, बड़े बड़े महामुनि आते हैं, जो कभी कोई पक्षी के रूप में आ रहा है, कोई अलग रूप में आ रहा है, उनके स्वास्थ्य भी अगर टकरा जाएगी तो आपका कल्याण हो जाएगा। यह उस क्षेत्र की मान्यता है और माना जाता है। प्रयागराज क्षेत्र ऐसा है कि वहां पर सारे तीर्थ आते हैं, ब्रह्मांड के सभी देवता वहां पे स्नान करने के लिए आते हैं, तो वहां पर आम मानस भी आता है कि इसी विश्वास से आता है कि हमारा वहां पर कल्याण होगा। और सरकार की व्यवस्था भी यही रहती है कि वहां पर अच्छी व्यवस्था हो, क्योंकि वह जनमानस जो है खुश होकर के जाए। सरकार को भी दुआ दे, जो अधिकारी कर्मचारी वहां काम कर रहे हैं, दिन रात काम कर रहे हैं, यही जिम्मेदारी है और यही लोगों की अपेक्षा भी है। आचार्य शैलेश जी, जब भी किसी आध्यात्मिक जगह पर, चाहे वो कुंभ जैसा कार्यक्रम चल रहा हो या फिर कोई बड़ा मंदिर हो, तो एक लोगों के अंदर पुण्य फल का एक रहता है और खास तौर पर लोगों को, जो लोग बहुत ज्यादा स्पिरिचुअलिटी में होते हैं, उनको लगता है कि अब मोक्ष मार्ग मिलने के लिए जो जो चीजें बताई गई हैं वो हम अपने जीवन काल में पूरी कर लें। कुंभ भी उनमें से एक है। अब उसमें लोगों के बीच में एक कॉन्सेप्ट ये है कि भाई जहां पर त्रिवेणी का संगम होता है, जो नोक है, वहां पर जाकर स्नान किया जाए, क्योंकि तीनों नदियां तो वहीं पर मिल रही हैं, हमको किनारे पे स्नान करने की जगह दी गई है, तो शायद ये वो जल नहीं है। तो इस चीज को आप कैसे समझाएंगे? देखिए बात, आप किसी तार से आप बल्ब को जलाती हैं और उस तार में आप 50 तार जोड़ करके 1000 बल्ब जला सकती हैं, 1 लाख तार जोड़ करके 1 लाख बल्ब जला सकती हैं। ठीक उसी प्रकार नदियों का जल सब एक ही जगह है और एक जगह से दूसरे जगह सब नदियों का जल मिक्स्ड है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जहां गंगा मैया, जमुना मैया और सरस्वती मैया तीनों का जो संगम स्थान है वहीं पर स्नान की मान्यता है, बल्कि सिर्फ प्रयागराज स्थान में कहीं भी आप आचमन भी कर लेते हैं, जल को सर पर भी डाल लेते हैं। यहां तक की मान्यता है कि प्रयागराज का आप मंत्रों से ध्यान भी करते हैं अमेरिका में बैठ करके भी, तब भी आपको उसी तरह का पुण्य की फल प्राप्ति होती है। मन, क्रम और वचन तीनों से, शरीर और मन से और अपने वचन से आप तीनों तरह से स्नान कर सकते हैं। लेकिन जो लोग भी उस महाकुंभ में गए हैं, दर्शन के लिए गए हैं, स्नान के लिए गए हैं, जितना स्नान का फल है उतना ही दान का फल है, उससे ज्यादा वहां रह करके साधना का फल है, और उन सबसे ज्यादा फल जो है और वहां पर आए हुए जो दिव्य साधु संत है उनके द्वारा दिया हुआ आशीर्वाद का फल है। तो आप इस महाकुंभ में कहीं भी जाइए, पूरे प्रयागराज के किसी भी स्थान पर जाइए और जाकर के स्नान कीजिए आप, तो उसका फल उतना ही मिलता है। क्योंकि अमृत की बूंदे प्रयागराज के गंगा, जमुना, सरस्वती नदी के संगम के पास गिरा था। इसको किसी ने नहीं देखा था, प्रयागराज में गिरा था। और जल में बूंदे, यानी वो भी तो लिक्विड फॉर्म है ना, जल में जल गिरा तो सारा जल जो था वो जलमय ही हो गया, जो भी जल उसमें गिरा उससे। बिल्कुल, तो इसको समझे जाने की जरूरत है। साध्वी विश्वरूपा जी भी हमारे साथ हैं। मैं जरूर कहूंगा कि एक सन्यासी, एक संत हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, जिन्होंने खुद से इतनी अच्छी व्यवस्था किया, उन्होंने निश्चित तौर पर विश्वास पात्र व्यक्ति हैं, निश्चित तौर पर बधाई के पात्र हैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी। और ऐसी व्यवस्था के साथ साथ कितना सजग हैं
तो वहां की जनता को भी उसी तरह से सहयोग करने की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल, सब अपनी जिम्मेदारी समझें और बस ज्यादा कुछ नहीं करना है, मेला क्षेत्र में जो निर्देश दिए जाते हैं उनका पालन करना है। साध्वी विश्वरूपा जी भी हैं। साध्वी जी, मैं देख रही हूँ कुछ ऐसी भी तस्वीरें हमें मिल रही हैं अलग अलग स्टेट से। जैसे मैं आपको उदाहरण देना चाहूँ, मध्य प्रदेश से हमने एक ऐसी तस्वीर देखी कि ट्रेन जो थी प्लेटफॉर्म पर रुकी। ट्रेनों में क्योंकि भारी भीड़ है, बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, जो जैसे साधन का उपयोग कर रहा है, चाहे वो बस स्टैंड्स हो, चाहे रेलवे स्टेशन हो, एयरपोर्ट्स में, आप देखिए इतनी भारी भीड़ ट्रेनों के अंदर कि जिस प्लेटफॉर्म पर ट्रेन रुकी अंदर बैठे यात्रियों ने गेट लॉक कर लिए, क्योंकि अंदर पहले से ही इतनी खचाखच भीड़ थी, वो चाहते नहीं थे प्लेटफॉर्म से और लोग चढ़ जाएं। तो कुल मिलाकर लोगों के अंदर कुंभ में डुबकी लगाने को लेकर जो जबरदस्त उत्साह है, शायद उन्हें लग रहा है कि ऐसा संयोग उनके जीवन काल में दोबारा नहीं आएगा। तो इस लिहाज से भी उनको समझाने की जरूरत है। साध्वी विश्वरूपा जी। जी बिल्कुल सत्य बात है, क्योंकि जो महाकुंभ 144 वर्षों के बाद लग रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि वहां प्रत्येक व्यक्ति आना चाहता है और आना भी चाहिए। बिल्कुल। परंतु फिर बार बार कह रहे हैं कि व्यवस्था का ध्यान रखे, मानवता का ध्यान रखे। आज अगर मौनी अमावस्या है तो उसके महत्व को समझे। मौनी अर्थात मन, मौनी अर्थात मौन। अपने मन में परिवर्तन लाए कि हमें कैसे संयम रखना है, कैसे बदलाव लाना है। कहा जाता है यत्र पिंडे तत्र ब्रह्मांडे। तो जहां आप हैं, जिस स्थान पर आप हैं, और निश्चित रूप से आइए, क्योंकि आज अब ऐसा शायद इस जन्म में दोबारा हमें ये ना मिले। मैं भी कहती हूँ ये बात, इसमें कोई दो राय नहीं, कोई लोगों को डरने की जरूरत नहीं है, परंतु प्रशासन के सहयोग से चले, सबके साथ से चले। नियम बनाए ही इसीलिए जाते हैं ताकि सबकी सुरक्षा रहे और सबकी सुविधा रहे। और बिल्कुल बिल्कुल आस्था जी, एक बात कीजिए, अगर जब आप त्रिवेणी की बात कर रहे हैं, आप स्वयं बताइए कि जल को क्या रोक सकते हैं आप? अगर जल कहीं डाल दिया गया है, कहीं पर है, तो ऐसा हो सकता है कि कहीं वो मिक्स ना हो। वो तो बहता जल तो प्रत्येक पूरे प्रयागराज में ही संगम है। बिल्कुल। तो और अध्यात्म के साथ बस इन तथ्यों को लोग समझ लें और नियमों पर चलें तो ऐसे बड़े हादसों से बचा जा सकता है। और सबसे अहम बात यह कि अफवाहों पर ध्यान ना दें और नकारात्मक बातों पर बिल्कुल ना जाएं। प्रशासन जगह जगह पर है, उनसे कंफर्म रिकंफर्म जरूर करें चीजों को। बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो श्रद्धालुओं के आज के स्नान ने विश्व में एक नया कीर्तिमान बनाया है, लेकिन रात हुए हादसे में 30 लोगों की दुखद मौत हुई और 60 लोग घायल हो गए। हालांकि प्रशासन ने फौरन हालात को काबू भी कर लिया, जिसके बाद अखाड़ों ने भी अपने स्नान के समय को बदला। मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक सभी पल पल की अपडेट लेते रहे। कुल मिलाकर महाकुंभ में करोड़ों लोगों की भीड़, अफवाह और हादसे का जो सच था उसके पीछे आगे ऐसी घटनाएं ना हो, उसके लिए लोगों को भी निर्देशों का पालन करना जरूरी है। और प्रशासन भी समय समय पर भीड़ का आंकड़ा देखते हुए अपनी रणनीति को बार बार एक बार जैसे कहा जाता है कि रिहैश करता रहे, जिसके कारण इस तरह के हादसे ना पेश आए। महाबहस में इतना ही। खबरें जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।